आज से 2100 साल पहले पुण्य विषय के पास यानी आज के पूना से 55 किलोमीटर दूर दक्कन की ऊंची नीची पहाड़ियों में महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के लिए शिल्पकारों द्वारा कुछ गुफाओं का निर्माण किया जाता है। और उस टाइम किसे ही पता रहा होगा कि हजारों सालों का मौसम चक्र और विदेशी आक्रांताओं से भी बचकर 2100 साल बाद ये भेड़ सा लेने की गुफा जो कि तो अपनी अवस्था में खड़ी होंगी। और आज मैं इन्हीं गुफाओं को एक्सप्लोर करने वाला हूँ आप सबके साथ में, तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए एक शताब्दी पीछे एक अनदेखे इतिहास की तरफ। मैं पैदल ही चल रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ रुका हूँ लोखंडवाड़ी, यहाँ से भेड़ से लेनी क्यों सिर्फ 2 किलोमीटर है और वैसे भी इतना तो मैं पैदल चल ही सकता हूँ। ये गुफा की रास्ता है भाई, भेड़सा लेनी 1.5 किलोमीटर पैदल जाना है। वैसे यहाँ का मौसम बहुत निराला है, कभी मेघा घुमड़ घुमड़ के बरसने लगते हैं तो कभी सूर्य देव दर्शन देने लगते हैं। वैसे केव तक जाने के लिए मेन सड़क से 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता गांव के बाहर से है जहां से वाहनों का आवागमन होता है और दूसरा रास्ता ये है जहां पे मैं चल रहा हूं। डोगेश भाई, डोगेश भाई रुकना रे भाई, कहाँ को जा रहा? ओ भाई वहाँ पे एक वाटरफॉल है, देख लो। वो शायद उन पहाड़ों के ऊपर से आया है, दूर है, अच्छे दिख नहीं पा रहा है लेकिन है वहाँ पे। वो ये वही पर्वत है जिसको मैंने क्लाइम किया था। इसकी जो वीडियो है ना मेरे YouTube चैनल पे है, आप देख सकते हो। बहुत ऊंचा है। जो वो वहाँ से जो रास्ता दिख रहा है ना, बहुत दुर्गम सा, वहाँ से चेंगा था मैं। मुझे जो केव है वो दिख रही है यहाँ से, जो एकदम वो वाटरफॉल है ना उसके एकदम मतलब साइड से है। और इस रास्ते पे बहुत सारे मुर्गी फार्म है। सच बताओ ना तो बहुत बेकार बदबू आ रही है यहाँ से, इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस रास्ते से बिल्कुल भी ना आए। लेकिन हाँ, यहाँ पर जल भरे धान के खेत, वो भी मटमैले, मन को खुशी और आंखों को शांति देते हैं। और इसी के साथ में ये नदियाँ, ये झरने, ये गांव की चहल पहल, ये एक अलग ही अनुभव है। लेकिन अभी मुझे बहुत बदबू आ रही है, इसलिए मैं जल्दी चलता हूँ। यहाँ बारिश इतनी होती है कि आप पूछ नहीं सकते। 24 घंटे बारिश चालू रहती है, देख सकते हो आप ये जमीन का हाल। जो मेरा बैग है बहुत भारी है, इसको लेके चलना पड़ेगा। चलते चलते मुझे कुछ ही समय हुआ था, कुछ ही दूर पे मुझे एक होटल दिखाई दिया। आप आओ तो आप यहाँ रुक सकते हो और नेचर में बसे इस मनमोहक स्थान का मजा ले सकते हो। होटल के एकदम आगे भेड़ से लेनी केव का 100 स्टेप्स वाला मेन रास्ता था और वहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए थे जिसमें केव की जानकारी लिखी हुई थी। जानकारी से याद आया कि ये जो केव है 1 शताब्दी में बनाई गई थी और इन केव को कोई राजा महाराजा ने नहीं बनवाई थी। ये कोई राजकीय बौद्ध धर्म नहीं था, ये था लोक बौद्ध धर्म, यानी कि इन गुफाओं को सामान्य लोगों के दान और व्यापारियों के सहयोग से, यात्रियों के भेंट से बनवाया गया है। ये स्टेप्स बहुत फिसलन भरे हैं, मुझे देख के चलना होगा। और यहाँ पे बहुत से क्रैब है जिन्हें मुझे कुचलना नहीं है, इसीलिए भी मैं ध्यान से चलूंगा। मुझे यहाँ से बड़ा वाला झरना दिखने लग गया है। बहुत सारी सीढ़ी है। यहाँ पे जो स्टेप्स है उनका पुनर्वेश करवाया गया है और स्टेप्स के दोनों साइड से सहारे के लिए वॉल बनवाई गई है। सब तरफ से झरने उन्हें ऊंचे ऊंचे हो भी। देख सकते हो आप। यहाँ पे नेचर का व्यू बहुत औसम है। चारों तरफ हरियाली, ठंडा माहौल, बिग स्मॉल बहुत सारे वाटरफॉल और बर्ड की मधुर आवाज, सही में बहुत ज्यादा औसम है। और तो कई स्टेप से ही वाटरफॉल बन जाते हैं, स्टेप से के ऊपर से पानी जाता है, बहुत सही लगता है भाई। वो गुफा बंद होने वाली है 6 बजे, मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। तेजी के साथ चलते चलते मैं गुफा के पास पहुंच ही गया
और सही बताऊं ना तो पास से बहुत बड़ी दिखती है। दूर से जब देख रहा था मैं तब छोटी ही दिख रही थी, लेकिन अभी विशालकाय, बहुत बड़ी। फिर मैं जैसे ही अंदर गया, वाव, स्ट्रक्चर क्या सही है। और जो चट्टानों पे कलाकृति और शिलाचित्र बनवाए गए हैं या उकेरे गए हैं, ये अद्भुत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 2000 ईसा पूर्व धोती पहनने वाले हमारे इन पूर्वजों ने बेसाल्ट की कठोर चट्टानों को काट कर कैसे इन गुफाओं का निर्माण करवाया होगा। ये सब उस टाइम पे करना चमत्कार जैसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप जरूर मुझे कमेंट में बताएं। ये देखिए, साथ महात्मा बुद्ध का कोई चिन्ह है, पर मुझे नहीं पता उतना। लेकिन यहाँ पे आवाज़ डबल सुने आती है, ये बीम बे खंबे खंबे। देखते इसके चारों तरफ है क्या परिक्रमा लगाई जा सकती है। मेरी आवाज़ डबल आ रही होंगी आपके पास। खिड़कियाँ भी बनाई गई है, दिख नहीं रही होंगी, अंधेरा है बहुत। क्योंकि एंट्रेंस से लगा हुआ एक बड़ा सा हॉल है। हॉल के दोनों साइड बहुत ज्यादा छोटे छोटे रूम्स निकाले हुए हैं, जिसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही लोग आ सकता है। शायद कमरों को इतना छोटा इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह क्यों साधना का स्थल है और यहाँ पे सिर्फ साधना ही की जाए, बाकी और दूसरे काम नहीं। और एक कारण ये भी है, बाहर की कोई भी आवाज ऐसी छोटी गुफाओं में बहुत कम आती है। देखो मुझे पसीना भी आ गया बहुत, यहाँ आवाज डबल आ रही है। और इन छोटे कमरों को विहार भी कहा जाता है। और ये जो बड़ा हॉल है इसे चैतन्य कहते हैं। और ये जो बीच में घंटा जैसा दिख रहा है इसे बौद्ध धर्म में स्तूप कहते हैं, जो एक पवित्र सिंबल है। देखिए ऊपर की कलाकृति, ये शायद 2100 साल पहले की है। अब अंदाज़ा लगा सकते हो 2100 साल पहले इस चट्टान को कैसे काट के बनवाया गया होगा। तो यानी प्रथम शताब्दी में बनी वाली है ये गुफा है। और वैसे यहाँ पे ऐसी एक गुफा नहीं है, ऐसी 2 गुफा है। और दोनों गुफाओं के आगे वाटर टैंक बने हुए हैं पानी के सप्लाई के लिए। पानी का टैंक है शायद, ये भी पानी का टैंक है। यहाँ पे भी गुफा है भाई। दूसरी गुफा भी पहली गुफा के समान ही है, बस इसमें इतनी बात है कि ज्यादा कलाकृति इसमें नहीं है। इसमें भी एक बड़ा हॉल है, विरा या छोटे रूम इसमें वैसे ही है। वैसे 2100 साल पहले के इंजीनियर उनको दाद देना होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकती। इतना सर्वश्रेष्ठ काम हुआ है इस केव में। और भाई इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, बाय। अभी तो रूम पे नहीं जाऊँगा, गाँव जाऊँगा सीधा। नहीं वो तो अब बैग ही हो गया है, तो क्या हो गया, अब मेरे को सीधा गाँव जाना है। हाँ, रूम नहीं जाऊँगा। मेरे को वापस जाना है, मेरे को गांव के अंदर के वाले रास्ते से जाना है। आप यहीं क्यों ना? हाँ मैं ये जो येलो वाला बंगला दिख रहा है ना, हाँ, तो उसके बाजू में तो मैं इसे गेट से क्या? मेरे को भी घूमना अच्छा लगता है, मैं घूमता रहता हूँ, लेकिन वो समय के हिसाब से। जी जी। और वही बोला था कि आप घूमने के लिए बैंकॉक कहाँ से रहते, तो आप बोले पाकर एग्जैक्ट वो बहुत जरूरी है। हाँ, पैसे कितने वो जरूरी नहीं, लेकिन पैसे चाहिए, कम चाहिए लेकिन चाहिए।
एडजस्ट हो जाना चाहिए। घूमने के लिए आपके पास पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्वाइव करने के लिए पैसे ज़रूरी है। जी जी और मेरा यहाँ का दोस्त है, वो पुणे में रहता है और वो उसके पास बाइक है, जी। तो हम घूमते रहते हैं।